दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिर मैं आपके सामने हाई स्कूल की केमिस्ट्री का सेकंड टॉपिक लेकर आया। बहुत उम्दा टॉपिक इस बार है। यहाँ का आप देख रहे हैं कि हमने क्या लिखा, विस्थापन अभिक्रियाएं लिखा है, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो आप लोग जानते होंगे डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होता है, विस्थापन अभिक्रिया होती है, तो किस आधार पे थी। जैसे जो वियोजन अभिक्रिया थी वो था कि बाह्य कारक के आधार पर, ऊष्मीय वियोजन उसमें ऊष्मा के आधार पर था, इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर था, कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में था। लेकिन जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, अगर क्वेश्चन यही पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन से आधार पर चलता है, तो आप लोग क्या बताओगे। तो क्या हो, ये चलता है कि तत्वों के अधिक सक्रिय हो के आधार पर, सक्रियता के आधार पर जो तत्व अधिक सक्रिय रहता है वो दूसरे तत्व को, वो कम सक्रिय तत्व को अभिक्रिया से हटा देता है। इस रिएक्शन को ही क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हमको कैसे मालूम होगा कि कौन सा तत्व अधिक सक्रिय है और कौन सा तत्व कम सक्रिय है। तो यहाँ पे हमने लिखा है EMS लिखा है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, आपका फिर आपका कि टिन है, लेड है, ये हाइड्रोजन है, यही मेन आपका कापर है, मरकरी है, सिल्वर है, AU है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। फिर बता रहा हूँ इसका इंग्लिश क्या नाम है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इससे ये मालूम होता है कौन सा तत्व किससे कितना अधिक है, इसके बारे में बात पता चलती है। अगर हम बात करें कि एल्युमिनियम और जिंक में पूछ लें कि एल्युमिनियम और जिंक में, अगर इसके बारे में बात करें कि एल्युमिनियम और जिंक में कौन अधिक सक्रिय है, तो आप बताओगे जो ऊपर वाला होगा नीचे वाले से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा सक्रिय होगा। तो अर्थात कौन होगा, एल्युमिनियम अधिक सक्रिय है, जिंक कम सक्रिय है। अगर पूछता जिंक और लोहे में कौन अधिक सक्रिय है, तो जिंक अधिक सक्रिय है आपका, कि आयरन कम, लोहा कम सक्रिय, क्योंकि ये नीचे है। इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं ये हाइड्रोजन है, बहुत सारे, इसका अलग से मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या था कि आया था कि अम्की अधिक सक्रिय तत्व आया था। तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो तत्व ऊपर होता है वो नीचे वाले से ज़्यादा सक्रिय होता है और वो नीचे वाले तत्व को हटा देता है। जैसे अगर हम इसके बारे में बात करें, मान लीजिए हमारे पास कोई आपका A है, इस तरीके का आपका ये है, ये आपका है, ये इस तरीके का है। फिर आपने देखा आपके पास फिर क्या है कि ये गोला है। हमने कहा कि गोला, ये वाला पदार्थ अधिक सक्रिय है, ये वाला कम सक्रिय, तो क्या करेगा कि ये वाला क्या होगा, ये इसके साथ हो जाएगा और ये वाला इसके साथ हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा कि अधिक सक्रिय वाला तत्व कम सक्रिय तत्व वाले को रासायनिक अभिक्रिया में हटा देता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको ये समझना है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम ले लें कि लोहा ले लें, आयरन है और हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट है और फिर आपका लोहा है, जिसको हम लोग Fe कहते हैं। जब इसके कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आप डालोगे तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो रंग होता है वो कैसा होता है, ब्लू होता है। कैसा होता है, ब्लू होता है। ये आपका ब्लू है। जब इसमें इसके घोल में आपने ये कॉपर सल्फेट, इसमें जो लोहे की छड़ डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये उसको हटा देगा। तो कॉपर आपका कॉपर सल्फेट मतलब फेरस सल्फेट जब जो बन जाएगा। अब कॉपर क्या होगा, कॉपर ठोस के रूप में आपका की लोहे की छड़ के ऊपर निकल आते हैं, उसे चस्पा रहते हैं। तो इस अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी अभिक्रिया को यहाँ पे इसने आपने देखा, इसी तरीके से एक और लेते हैं। अगर हम लेते हैं इस तरीके का, आपका हो गया आपका सोडियम सल्फेट लिया, Na2SO4 लिया और फिर क्या लिया कि बेरियम क्लोराइड लिया।
अगर इसका रिएक्शन कराते हो तो ये आपस में ये इसके स्थान पे आ जाते हैं, ये इसके स्थान पे एक साइकिल बन जाती है, तो बन जाता है कि NaCl बन जाता है। यहाँ पे 2 करोगे तो क्या बन जाएगा, और क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट बन जाता। तो आपने ये देखा कि दोनों क्या है, दोनों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मतलब कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 प्रकार की होती है। एक एकल, इसको एक होता है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया, एक होती है उभय विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, और फिर क्या होता है जो उभय होती है उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले रिएक्शन को हम लोग एकल, क्योंकि इसमें क्या है सिर्फ एक कंपाउंड है, और क्या किया कि कॉपर के मुकाबले लोहा अधिक सक्रिय है। क्योंकि यहाँ पे देखें हमने कहा कि कॉपर आपको यहाँ पे मिल रहा है और लोहा ऊपर मिल रहा है, तो कॉपर से अधिक सक्रिय क्या है, लोहा। तो क्या किया कि आयरन ने कॉपर को स्थापित हम हटा दिया और फेरस सल्फेट बन गया, और फिर क्या कॉपर तत्व के रूप में, ठोस के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इसमें एक तत्व ही सिर्फ क्या हट रहा है, तो इसको बोलते हैं सिंगल, अब कि इसको क्या बोलते हैं कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं। इसी को हिंदी में एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये आपने देखा। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया, या इसको इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने लिख दिया। तो यहाँ पे आपने देखा कि सोडियम बेरियम के स्थान पे आ गया, और सोडियम के स्थान पे क्या आ गया कि बेरियम आ गया। मतलब कि 2 तत्व आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, वो उसके स्थान पे गया, वो उसके स्थान पे गया, तो उसको क्या बोलते हैं कि उभय विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, या डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। अब फिर बता रहा हूँ कि ये क्या होता है कि विस्थापन अभिक्रिया कि जब किसी यौगिक में कोई सक्रिय धातु को डालते हैं तो वो कम सक्रिय धातु को हटाकर अब उसके स्थान पर लग जाता है, तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर फिर बात आती है कि विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक एकल विस्थापन अभिक्रिया, एक उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब एकल विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व के स्थान पे आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे क्या कि कॉपर सल्फेट में क्या हम क्या डालते हैं कि लोहे की छड़ को डालते हैं तो फेरस सल्फेट बन जाता है, इसका नाम फेरस सल्फेट है, और कॉपर ठोस के रूप में अलग हो जाता है। इसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, आप उसके लिए बने रहेंगे। बाद में मैं इसको आपकी ये मेरी जो प्रैक्टिकल की वीडियो होगी वो आपको हमारे ऐप में मिलेगी। जाइए प्ले स्टोर पे हमारे पावर स्टडी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पे ये आपको प्रैक्टिकल भी मिलेगा। अब बात आती फिर यहाँ पे सोडियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट है, ये एक दूसरे को परिवर्तित कर देते हैं। तो मतलब कि सोडियम भी धातु है, बेरियम भी धातु है, तो ये एक दूसरे का स्थान पे आते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। और ये क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था। इससे क्या मालूम होता है कि कौन सा तत्व क्या, जैसे आपका क्या सोडियम, आपका बेरियम कहाँ पर है, आपका कि बेरियम इसमें नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका क्या है कि सोडियम सबसे ऊपर है। ये आपने लिखबा यहाँ पे देखा, लिख बा, ये तो अधिक क्या हुआ, इस तरीके से आ रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि डबल विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर आगे बात करते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, ये आपका क्या था कि डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, आपको वीडियो मिलती रहेगी। और आप प्ले स्टोर पर ज़रूर जाइए और वहाँ पे हमारे पावर स्टडी
ऐप को डाउनलोड करिए और उस पर फॉर्म भरिए। यहाँ मेरे पे आइएगा, उसको मेरे पे आ जाएगा। मैं जैसे आप लोग उसको डाउनलोड करेंगे, मैं उसको आपके हाई स्कूल के जो बैच उसमें लगा दूंगा। आपको तमाम तरह के वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, तमाम तरह की वीडियो मिलती रहेगी। ओके, धन्यवाद।